क्या आप जानना चाहेंगे कि शरद ऋतु का एक साधारण सा काम अगले साल गर्मियों तक आपको मुट्ठी जितनी बड़ी लहसुन की गांठें कैसे दे सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बगीचे का मुख्य सीजन फसल काटने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन असलियत में सितंबर का महीना ही सबसे खुशबूदार और बड़े लहसुन की पैदावार की नींव रखता है। आज हम अगेती लहसुन की बुवाई के सारे राज खोलेंगे, कलियों के चुनाव से लेकर आपकी क्यारियों के लिए सही सर्दी की चादर तक। और मैं वादा करता हूं कि आपको कुछ ऐसी तरकीबें पता चलेंगी जिनके बारे में अनुभवी माली भी चुप रहते हैं और जो लहसुन उगाने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि अगेती लहसुन आखिर क्या है। यह सिर्फ एक किस्म नहीं है, यह एक ऐसा योद्धा है जिसे सर्दियों की ठंड चाहिए ताकि वह मजबूत बन सके और अपनी ताकत बटोर सके। असल में पाला ही इसमें बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसकी वजह से वसंत में यह सबसे पहले अंकुरित होता है और गर्मियों तक बड़े रसीले लहसुन की गांठें बनाता है। यदि आप शरद ऋतु में इसकी बुवाई करना चूक जाते हैं तो ऐसा शानदार परिणाम कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए उस सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं जो हर किसी को परेशान करता है। आखिर सर्दी का लहसुन कब बोना चाहिए? हमने वीडियो का शीर्षक सितंबर बोने का समय रखा है, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। सितंबर मध्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है, पर मौसम का मिजाज हर साल बदलता रहता है। इसलिए आंखें बंद करके सिर्फ कैलेंडर की तारीखों पर चलना पहली बड़ी गलती होगी। एक सुनहरा नियम है जो हर जगह हर मौसम में काम करता है। इसे गांठ बांध लीजिए। सर्दी का लहसुन स्थायी पाला पड़ने से 3-4 हफ्ते पहले लगाना चाहिए। मेरा मतलब पहले हल्के पाले से नहीं है, बल्कि तब जब तापमान लगातार माइनस में जाने लगे और जमीन जमना शुरू हो जाए। ये समय सीमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए पौधे के तर्क को समझते हैं। इन 3-4 हफ्तों में लहसुन की कली सबसे जरूरी काम कर लेती है। जड़ें फैला लेती है, यह जमीन से कसकर चिपक जाती है, जड़ें जमा लेती है और सर्दियों के लिए ताकत बटोर लेती है। लेकिन साथ ही यह जमीन की सतह के ऊपर हरे पत्ते नहीं निकाल पाता और यही स्थिति बिल्कुल आदर्श है। अगर बहुत जल्दी लगा दिया जाए जैसे अगस्त में, तो क्या होगा? लहसुन न केवल जड़ें जमा लेगा, बल्कि अंकुरित भी हो जाएगा। उसके नाजुक हरे अंकुर जमीन के ऊपर आ जाएंगे और पहले ही तेज पाले से बेरहमी से मर जाएंगे। इससे कली कमजोर हो जाएगी और अगर वह बच भी गई तो वसंत में उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। और अगर बहुत देर से ठीक पाला पड़ने से पहले लगाया जाए तो कली को जड़ें फैलाने का समय ही नहीं मिलेगा। वह कमजोर होकर सर्दियों में चली जाएगी और जमी हुई जमीन में सड़ या जमकर खराब हो सकती है। इसलिए अपने विशिष्ट क्षेत्र के लिए लंबे समय के मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान दें। अगर आप दक्षिण में रहते हैं तो आपका समय अक्टूबर या यहां तक कि नवंबर की शुरुआत में भी आ सकता है। वहीं उत्तरी क्षेत्रों के लिए इसके विपरीत बुवाई सितंबर के पहले पखवाड़े में ही पूरी कर लेनी चाहिए। मुख्य पहचान कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आपके बाहर का तापमान और अगले महीने का अनुमान है। आपका लक्ष्य लहसुन को जड़ें जमाने देना है, लेकिन उसे अंकुरित नहीं होने देना है। बस यही है लहसुन बोने के सही समय का सारा रहस्य। तो अब बात करते हैं कि हमें लगाना क्या है। समय का फैसला तो हो गया, पर बोना क्या है? और यहीं पर कई लोगों को एक बड़ी गलती करने का मन करता है। क्यों ना पास के सुपरमार्केट से लहसुन ले लिया जाए? कितना सुंदर, बड़ा और सफेद है। और कुछ क्यों ढूंढे? रुकिए, यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। असल में बाजार में मिलने वाला लहसुन सिर्फ बेचने के लिए होता है, बीज के तौर पर नहीं। उसका मुख्य काम है शेल्फ पर ज्यादा समय तक ताजा रहना और अंकुरित न होना। इसके लिए इसे अक्सर खास रसायनों यानी विकास अवरोधकों से ट्रीट किया जाता है, जो इसकी अंकुरण शक्ति को ही खत्म कर देते हैं। ऐसी कली लगाने पर ज्यादा संभावना है कि उसमें से अंकुर फूटेंगे ही नहीं। यह मिट्टी में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे सड़ जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी नहीं पता होता कि आप कौन सी किस्म का लहसुन खरीद रहे हैं। अक्सर यह गर्मी में बोई जाने वाली किस्म हो सकती है
जो सर्दियों में बोने के लिए बिल्कुल नहीं बनी और ठंड से जमकर मर जाएगी। और रही सही कसर ये कि ऐसे लहसुन में छिपी हुई बीमारियां भी हो सकती हैं, जिन्हें आप अनजाने में अपनी खेत की मिट्टी में पहुंचा देंगे। इसलिए दूसरा नियम, किराने की दुकान वाले लहसुन को भूल जाइए। हमें खास स्वस्थ रोपण सामग्री चाहिए, जो खास तौर पर सर्दियों में लगाने के लिए ही बनी हो। इसे आप नर्सरी में, बाजार में विश्वसनीय किसानों से या अपने उन पड़ोसी बागवानों से लें जो अपनी अच्छी पैदावार के लिए जाने जाते हैं। तभी आपको ये गारंटी मिलेगी कि आप सही किस्म लगा रहे हैं, जो ठंड का सामना करने के लिए तैयार है और आपको बेहतरीन उपज देगा। ठीक है, सही लहसुन तो हमने ढूंढ लिया, पर यहां भी कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सर्दियों में लगने वाले लहसुन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: डंठल निकालने वाले, स्कैपिंग, और डंठल न निकालने वाले, नॉन स्कैपिंग। इन नामों से घबराने की जरूरत नहीं, ये समझना बहुत आसान है। डंठल निकालने वाला लहसुन वो होता है जो गर्मियों में एक फूल वाला डंठल निकालता है, जिसके सिरे पर छोटे छोटे बीज, बल्बिल्स होते हैं। इसकी गांठें आमतौर पर बड़ी होती हैं और उनमें कलियां एक कठोर केंद्रीय तने के चारों ओर एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होती है। डंठल न निकालने वाला लहसुन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोई डंठल नहीं निकालता। इसकी कलियां छोटी होती हैं और कई पंक्तियों में, जैसे कि एक सर्पिल, स्पाइरल में व्यवस्थित होती है। यह आमतौर पर ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। अगर आपको वाकई विशाल लहसुन की गांठें चाहिए, तो डंठल निकालने वाली किस्म ही सबसे ज्यादा बोई जाती है। किस्म का चयन तो हमने कर लिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल, बुवाई के लिए सही कलियों का चुनाव। लहसुन की पूरी गांठ को अलग अलग कलियों में बुवाई के ठीक उसी दिन तोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में पहले से नहीं। अगर आप इसे एक हफ्ते पहले कर देते हैं, तो जड़ वाला निचला हिस्सा, बेस प्लेट, जहां से जड़ें निकलती हैं, सूख जाएगा और जड़ों का विकास बहुत खराब होगा। तो अब हम सावधानी से गांठ को अलग करते हैं और एक कड़ा चुनाव करते हैं। हमें केवल सबसे अच्छी, बाहरी, सबसे बड़ी और मजबूत कलियां चाहिए। हर कली को ध्यान से देखें। उस पर कोई दाग, धब्बा, गड्ढा या फफूंद के निशान नहीं होने चाहिए। वह पूरी तरह से साबुत, बिना टूटी हुई खाल, छिलके में लिपटी होनी चाहिए। और गांठ के केंद्र से निकलने वाली सारी छोटी, कमजोर या बेढंगी कलियों को बेरहमी से अलग रख दें। ये सिर्फ खाने के लिए है। एक सीधा सा नियम याद रखें, छोटी कली से कभी भी बड़ी गांठ नहीं उगेगी। ये प्रकृति का नियम है। इस चरण में हमारा लक्ष्य मात्रा नहीं, बल्कि केवल बुवाई के लिए सामग्री की गुणवत्ता है। तो हमने लहसुन की एकदम सही कलियां चुन ली है। अब अगला सवाल जिस पर बागवानी करने वालों में अक्सर बहस छिड़ जाती है, वह यह है कि क्या लहसुन की कलियों को लगाने से पहले भिगोना चाहिए? कुछ इसे फिजूल की मेहनत बताते हैं, तो कुछ का मानना है कि इसके बिना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह सच्चाई इन दोनों के बीच ही कहीं है। लहसुन को भिगोना कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद है। इसे ऐसे समझे जैसे फ्लू के मौसम से पहले टीका लगवाना। आप चाहें तो न लगवाएं, पर टीके के साथ मन कुछ ज्यादा शांत रहता है। लगाने से पहले इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद कीटाणु रहित करना है। लहसुन की कलियों पर, भले ही वे दिखने में कितनी भी स्वस्थ क्यों न लगे, फंगस और बैक्टीरिया के जीवाणु मौजूद हो सकते हैं। जब ये जीवाणु गर्म और नम शरद रथु की मिट्टी में पहुंचते हैं, तो वे तेजी से पनपने लगते हैं और हमारी आने वाली फसल को बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने लहसुन को एक छोटी सी उपचार प्रक्रिया देंगे। इसके लिए आपको किसी जटिल या महंगे रसायन की जरूरत नहीं है। कुछ आजमाए हुए और बेहद आसान विकल्प मौजूद हैं। सबसे लोकप्रिय और पुराना तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा का हल्का गुलाबी घोल। इसमें कलियों को 20-30 मिनट के लिए भिगो दें। दूसरा, थोड़ा आधुनिक तरीका है बायोफंगिसाइड्स का उपयोग करना, जैसे कि फाइटोस्पोरिन। इसे निर्देशानुसार घोलें और लहसुन को इसमें भी लगभग आधे घंटे के लिए रखें। तीसरा, एक घरेलू नुस्खा है नमक का घोल। 1 लीटर पानी में एक बड़ा चम्मच नमक,
ये घोल भी कीटाणुओं को मारने में बहुत प्रभावी है। भिगोने के बाद कलियों को हल्का सा सुखा लें ताकि वे बहुत ज्यादा गीली न रहे और फिर तुरंत ही उन्हें लगा दें। यह छोटी सी और आसान प्रक्रिया आपको कई तरह की बीमारियों से बचाएगी और इस बात की गारंटी देगी कि आपके लहसुन के पौधे सर्दी के लिए एकदम स्वस्थ और बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हों। अब जब हमारे लहसुन के बीज या कलियां तैयार हैं, तो आइए उनके लिए बगीचे में एक खास जगह चुनें। लहसुन एक दक्षिणी पौधा है और इसे खूब धूप चाहिए होती है। इसलिए उसकी क्यारी आपके खेत के सबसे धूपदार, खुली और अच्छी तरह से गर्म होने वाली जगह पर होनी चाहिए। पहाड़, पेड़ों या इमारतों की कोई छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए। जितनी ज्यादा धूप इसे वसंत और गर्मियों में मिलेगी, लहसुन की गांठें उतनी ही बड़ी और मीठी होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जमीन का स्तर। लहसुन ठहरे हुए पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर वसंत में या बारिश के बाद आपकी चुनी हुई जगह पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, तो लहसुन की जड़ें गलने लगेंगी और खराब हो जाएंगी। ऐसे दलदल में अच्छी पैदावार की उम्मीद मत कीजिए। इसलिए आदर्श जगह एक समतल जमीन या थोड़ी ऊंची जगह है। अगर आपका पूरा बगीचा निचले इलाके में है, तो निराश न हो। बस लहसुन के लिए 20-25 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई मेड़ या क्यारी तैयार करें। यह उसे पानी में गलने से पक्का बचाएगा। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है फसल चक्र, या आसान शब्दों में कहें तो पूर्ववर्ती फसलें। कभी नहीं इस बात को गांठ बांध लीजिए कि लहसुन को प्याज, आलू या खुद लहसुन के बाद न लगाए। इन फसलों में एक जैसे रोग और कीट लगते हैं जो मिट्टी में जमा हो जाते हैं और आपकी नई फसल पर खुशी खुशी हमला करेंगे। इसके अलावा वे मिट्टी से एक ही प्रकार के पोषक तत्व खींच लेते हैं, जिससे जमीन कमजोर और अनुर्वर हो जाती है। लहसुन के लिए आदर्श पूर्ववर्ती फसलें हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे खीरा, तोरी, फलीदार सब्जियां जैसे मटर, सेम, पत्ता गोभी या हरी खाद। इन फसलों के बाद मिट्टी गीली, उपजाऊ और लहसुन को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से मुक्त रहती है। सही जगह का चुनाव करना ही आधी सफलता है। हमें अपनी लहसुन के लिए बिल्कुल सही जगह मिल गई है। अब अगला कदम क्या है? इसके बाद हम अपनी लहसुन के लिए एक शानदार, आरामदायक शाही बिस्तर तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाले 8-9 महीने इसे इसी मिट्टी में बिताने हैं। और ये वहां कितना आरामदायक महसूस करता है, इसी पर हमारी भविष्य की फसल का आकार निर्भर करता है। इसलिए रोपण से कम 2 हफ्ते पहले, यानी पर्याप्त समय रहते, क्यारियों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि मिट्टी ठीक से बैठ जाए। पहला कदम है गहरी खुदाई करना। लहसुन की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, इसलिए मिट्टी को फावड़े की पूरी गहराई तक, यानी 25-30 सेंटीमीटर तक खोदना चाहिए। खुदाई करते समय सभी खरपतवारों और उनकी जड़ों को सावधानी से हटा दें और पत्थरों को भी निकाल दें। हमारा लक्ष्य मिट्टी को अधिक से अधिक भुरभुरा, हल्का और हवादार बनाना है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लहसुन को दलदली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उतनी ही नापसंद उसे अम्लीय मिट्टी भी है। अम्लीय मिट्टी में यह पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, अक्सर बीमार पड़ता है और इसकी कलियां छोटी रह जाती हैं। इसके लिए मिट्टी का आदर्श अम्लीय स्तर तटस्थ होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आपकी जमीन में अम्लीय मिट्टी है, तो इसकी अम्लता कम करना, डी-एसिडिफिकेशन, बेहद जरूरी है। इसके लिए जुताई करते समय डोलोमाइट पाउडर, बुझा हुआ चूना या लकड़ी की राख मिलाई जाती है। वहीं अगर आपके पास भारी चिकनी मिट्टी है जो बारिश के बाद पत्थर जैसी कठोर हो जाती है, तो उसे भुरभुरा बनाना बेहद जरूरी है। जुताई करते समय रेत पीट या अच्छी तरह सड़ी हुई खाद मिलाएं। इससे मिट्टी की संरचना सुधरेगी, वह अधिक हवादार और जड़ों के विकास के लिए हल्की बनेगी। याद रखें, मिट्टी की तैयारी समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक मौलिक आधार है जिस पर आपकी पूरी भविष्य की सफलता टिकी होगी। हमने मिट्टी को खोदकर भुरभुरी और हवादार बना दिया है। अब बारी है इसे अच्छी तरह से पोषक तत्व देने की। क्यारी में खाद डालना, खासकर शरद ऋतु में, बहुत जरूरी है।
इन्हीं पोषक तत्वों से लहसुन को जड़ें जमाने और सर्दियों में सुरक्षित रहने की ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लहसुन के लिए शरद ऋतु का पोषण वसंत ऋतु से बिल्कुल अलग होता है। कई नए माली यह गलती करते हैं कि वे शरद ऋतु में खुदाई करते समय ताजे गोबर की खाद या नाइट्रोजन वाले उर्वरक जैसे यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हैं। नाइट्रोजन हरी पत्तियों के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर हम इसे शरद ऋतु में डालेंगे तो लहसुन समय से पहले अंकुरित होने लगेगा। हरी पत्तियां बाहर निकल आएंगी, पाले की चपेट में आकर मर जाएंगी। पौधा अपनी ताकत बेकार में खर्च कर देगा और कमजोर होकर सर्दियों में प्रवेश करेगा। इसलिए याद रखें, शरद ऋतु में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं डालना है। तो फिर हमारे लहसुन को क्या चाहिए? शरद ऋतु में इसका मुख्य काम मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करना है और इसके लिए दो अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार होते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम। हमें इन्हीं को डालना है। सबसे अच्छा विकल्प सुपरफॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट है। इनको खुदाई से पहले क्यारी की सतह पर लगभग एक एक बड़ा चम्मच प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फैलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। फास्फोरस एक धीमी गति से काम करने वाला उर्वरक है। यह जड़ों द्वारा शरद ऋतु और सर्दियों में धीरे धीरे अवशोषित होता रहेगा और पोटेशियम पौधों की ठंड सहने की क्षमता बढ़ाएगा। खनिज उर्वरकों के अलावा अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना भी बहुत फायदेमंद होता है। लगभग 1 बाल्टी प्रति वर्ग मीटर। यह न केवल पोषक तत्व प्रदान करता है बल्कि मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है। इस तरह की शरद ऋतु की तैयारी हमारी आने वाली फसल के लिए एक आदर्श पोषण संबंधी आधार तैयार करेगी। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे खास राज की जिसके मुरीद कई अनुभवी माली हैं। ये कोई और नहीं बल्कि साधारण लकड़ी की राख है। इस आसान और आसानी से मिलने वाले उपाय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लहसुन के लिए राख किसी अमृत से कम नहीं है जो उसे स्वास्थ्य और उर्वरता प्रदान करती है। दरअसल यह प्रकृति का दिया एक ऐसा वरदान है जो एक साथ खाद और मिट्टी सुधारक दोनों का काम करता है। सबसे पहले राख पोटेशियम, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, मैंगनीज आदि का एक अनमोल स्रोत है और ये सभी तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध होने वाले रूप में होते हैं। पतझड़ में राख का उपयोग लहसुन को मजबूत जड़ें जमाने में मदद करता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ठंड सहने की शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, राख मिट्टी की अम्लता को कम करने का एक बेहतरीन प्राकृतिक साधन है। अगर आपके खेत में मिट्टी अम्लीय है तो राख धीरे धीरे और प्रभावी ढंग से पीएच स्तर को सामान्य करती है, जिससे लहसुन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती है। छूने के विपरीत यह तेजी से काम करती है और अतिरिक्त पोषण भी प्रदान करती है। तीसरा, राख में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। यह मिट्टी में एक क्षारीय वातावरण बनाती है जो कई हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल नहीं होता। इस तरह यह विभिन्न सड़न और बीमारियों से बचाव का काम करती है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? यह बहुत आसान है। सूखी राख को खोदने से पहले क्यारी की सतह पर फैला दें, प्रति वर्ग मीटर लगभग 1 गिलास के हिसाब से, या फिर लगाते समय हर एक गड्ढे में चुटकी भर राख डालकर मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला दें। यह आसान तरीका आपके लहसुन को पूरी लंबी सर्दी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और पोषण प्रदान करेगा। सब तैयारी हो चुकी है, खेत तैयार है और लहसुन की कलियां अब बोए जाने का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए अब हम बुवाई का काम शुरू करते हैं और यहीं पर बुवाई की गहराई का महत्व सचमुच बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें जरा सी भी चूक आपकी पिछली सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर आपने कलियों को बहुत कम गहरा बोया तो बिना बर्फ वाली कड़ाके की ठंड में वे जमकर खराब हो सकती हैं, या तापमान के उतार चढ़ाव से वे जमीन से बाहर निकल सकती हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा गहरा बो दिया तो वसंत में लहसुन को सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जोर और समय लगाना पड़ेगा। वह देर से उगेगा, कमजोर रहेगा और आखिर में उसकी गांठ भी छोटी बनेगी। तो फिर
सही गहराई कितनी होनी चाहिए? इसे याद रखने का एक बहुत ही सरल और शानदार नियम है। 3 ऊंचाइयों का नियम। बुवाई की गहराई। लहसुन की कली की अपनी ऊंचाई से 3 गुना होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बोई गई कली के ऊपर उसकी अपनी ऊंचाई के बराबर 2 और परतों जितनी मिट्टी रहनी चाहिए। आइए हिसाब लगाते हैं। एक अच्छी बोने वाली कली की औसत ऊंचाई लगभग 2-3 सेंटीमीटर होती है। इसे 3 से गुणा करते हैं तो बुवाई के गड्ढे की गहराई 6 से 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही हमारा आदर्श पैमाना है। जाहिर है, मिट्टी के प्रकार के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। हल्की रेतीली मिट्टी में आप इसे थोड़ा और गहरा, लगभग 10 सेंटीमीटर तक बो सकते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी ज्यादा जमती है। वहीं भारी चिकनी मिट्टी में इसके ठीक उलट थोड़ा कम गहरा, लगभग 5-6 सेंटीमीटर बोना चाहिए, ताकि अंकुरों को बाहर निकलने में आसानी हो। लेकिन औसतन 7-8 सेंटीमीटर की गहराई सबसे सही रहेगी। इस आसान नियम को याद रखें और आप बुवाई की गहराई में कभी चूक नहीं करेंगे। गहराई के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जगह की। लहसुन को अपनी जगह पसंद होती है। उसे घनी भीड़-भाड़ रास नहीं आती। एक बड़ी, अच्छी तरह से विकसित लहसुन की गांठ बनने के लिए हर पौधे को अपनी जड़ प्रणाली के विकास और पोषण के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। अगर आप लहसुन की कलियों को बहुत पास-पास बो देंगे, तो वे एक दूसरे से धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए होड़ करने लगेंगी। नतीजा ये होगा कि आपको बड़े-बड़े कंधों की भरपूर फसल नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसी क्यारी मिलेगी जिसमें छोटे अविकसित लहसुन होंगे। एक पारंपरिक वर्षों से आजमाई हुई रोपण विधि है, जो हर पौधे के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करती है। एक ही कतार में 2 पास-पास की कलियों के बीच कम से कम 10 और आदर्श रूप से 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये इतनी जगह है कि वे एक दूसरे के रास्ते में न आए। उतनी ही महत्वपूर्ण है पंक्तियों के बीच की दूरी, जिसे बीच की जगह भी कहते हैं। इसे थोड़ा चौड़ा रखना चाहिए, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। इतनी जगह क्यों? पहला कारण, यह फिर से पौधों को पोषण के लिए पर्याप्त जगह देता है। दूसरा, यह पौधों को पर्याप्त हवा और धूप देता है, जो फंगल बीमारियों से बचाव का एक शानदार तरीका है। और तीसरा, चौड़ी पंक्तियों के बीच की जगह बस काम को आसान बनाती है। बसंत और गर्मियों में आपको मिट्टी की गुड़ाई करने, खरपतवार हटाने और क्यारी को पानी देने में बहुत आसानी होगी और पौधों को नुकसान पहुंचने का जोखिम भी कम रहेगा। लहसुन को सटा-सटा कर बोकर जगह बचाने की कोशिश न करें। बागवानी में यह सिद्धांत काम नहीं करता है। जितनी ज्यादा जगह आप हर पौधे को एक उचित सीमा में देंगे, उतना ही शानदार और बड़े कंद वह आपको देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे बेहद दिलचस्प लेकिन साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की, जहां कई नए लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। वह है लहसुन की कली को मिट्टी में सही ढंग से रोपना। सुनने में आसान लगता है, पर यही सही और स्वस्थ शुरुआत का राज है। लहसुन की हर कली का एक ऊपरी और एक निचला सिरा होता है। निचला सिरा वह सपाट, थोड़ा खुरदुरा आधार होता है, जहां से कली अपनी मुख्य गांठ से जुड़ी हुई थी। इसी हिस्से से जड़ें निकलना शुरू होंगी और ऊपरी सिरा वह नुकीला भाग होता है, जिससे हरा अंकुर या कोम्पल फूटकर निकलेगी। हमारा काम है कली को बिल्कुल सीधा, यानी निचले सिरे को नीचे की ओर और नुकीले सिरे को ऊपर की ओर करके रोपना। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप इसे तिरछा या इससे भी खराब उलटा लगा दें? कुछ भी विनाशकारी नहीं होगा, क्योंकि लहसुन एक बुद्धिमान और टिकाऊ पौधा है। यह खुद ही पता लगा लेगा कि जड़ें किधर उगानी है और अंकुर को किधर भेजना है। लेकिन जमीन के नीचे इस उलटने पलटने में इसे अपना कीमती समय और बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अंकुर को सूरज तक पहुंचने के लिए जमीन के अंदर घूमना, मुड़ना और रास्ता खोजना पड़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि यह देर से निकलेगा, कमजोर और टेढ़ा होगा और जमीन के नीचे की इन सारी कलाबाजियों पर खर्च होने वाली ऊर्जा एक बड़ी और स्वस्थ गांठ बनाने में लग सकती थी। इसलिए जल्दी न करें। मिट्टी में सही गहराई का एक गड्ढा तैयार करें, उसमें लहसुन की कली को सावधानी से सही स्थिति में रखें और फिर मिट्टी से ढक दें।
और एक और महत्वपूर्ण सलाह, लहसुन की कली को जमीन में कभी भी जबरदस्ती न दबाए, न ही मोड़ मोड़ कर डाले। ऐसा करने से आप उसके नाजुक निचले सिरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके नीचे की मिट्टी को सख्त कर सकते हैं, जिससे जड़ों को बढ़ने में मुश्किल होगी। सिर्फ पहले से तैयार किए गए गड्ढे में उसे हल्के हाथों से सावधानी से रखना चाहिए। यह छोटी सी बारीकी ही वसंत में आपके लहसुन के पौधे की ताकत और तेजी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लगा दिया? बहुत बढ़िया। आपको लग रहा होगा कि मुख्य काम हो गया है और अब निश्चिंत होकर घर जाकर चाय पी जा सकती है। पर नहीं, हमें अभी एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी काम करना बाकी है। अपनी लहसुन को सर्दियों के लिए ढकना। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। मल्च जैविक पदार्थों की एक सुरक्षात्मक परत होती है, जिससे हम क्यारियों की ऊपरी सतह को ढकते हैं। रबी लहसुन के लिए यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन की एक अहम जरूरत है, खासकर उन इलाकों में जहां सर्दियां बहुत कठोर या कम बर्फ वाली होती है। यह क्यों जरूरी है? सबसे पहले, मल्च लहसुन के लिए सर्दियों का कंबल है। यह तापमान के अचानक उतार चढ़ाव को कम करती है, मिट्टी को भीषण ठंड में गहराई तक जमने और बर्फ की पपड़ी बनने से बचाती है। इस तरह के कवर के नीचे हमारी लहसुन की कलियां बहुत अधिक आरामदायक और स्थिर परिस्थितियों में सर्दी काटेंगी। दूसरा, मल्च बर्फ को बहुत अच्छी तरह से रोक कर रखती है, और जैसा कि हम जानते हैं, बर्फ सभी रब्बी की फसलों के लिए सबसे अच्छा आवरण है। क्यारी पर बर्फ की परत जितनी मोटी होगी, लहसुन उतना ही गर्म रहेगा। तीसरा, बसंत ऋतु में मल्च हमें एक और बढ़िया सेवा प्रदान करेगी। यह बर्फ पिघलने के बाद मिट्टी से नमी की तेजी से वाष्पीकरण को रोकेगी, मिट्टी को भुरभुरा रखेगी और शुरुआती खरपतवारों को उगने नहीं देगी, और सड़कर यह एक अतिरिक्त जैविक खाद बन जाएगी। मल्च के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? विकल्प कई है। स्वस्थ पेड़ों के सूखे गिरे हुए पत्ते, पीट, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या जैविक खाद, पुआल, बिना बीज वाली कटी हुई घास और देवदार के पत्ते। मल्च की परत पर्याप्त मोटी होनी चाहिए, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर। क्यारी को तुरंत बोने के बाद नहीं ढकना चाहिए, बल्कि थोड़ा बाद में, जब पहली स्थायी ठंड शुरू हो जाए। इससे चूहों को गर्म मल्च में अपने घोंसले बनाने का मौका नहीं मिलेगा। सही शीतकालीन आवरण इस बात की गारंटी है कि आपका लगाया हुआ 100% लहसुन सफलतापूर्वक सर्दी काट लेगा और बसंत में तेजी से बढ़ने लगेगा। और यही वो सबसे कमाल का पल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। असली जादू तब नहीं होता जब बसंत में लहसुन की पहली हरी पत्तियां फूटती हैं, बल्कि यह अभी पतझड़ में और फिर सर्दियों में बर्फ के नीचे होता है, जब हम गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं और खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तब जमीन के नीचे हर एक कली ठंडी तासीर से गुजरती है, या कह लें स्तरीकरण, ज़ेट्रिटिफिकेशन होता है। इस सर्दी के स्पा के बिना आपको बड़े और रसीले लहसुन के कंद नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ एक कली नहीं बो रहे हैं, बल्कि आप एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आपका मुख्य काम है पतझड़ में सही शुरुआत करना। बसंत में आपको प्रकृति की थोड़ी मदद करनी होगी, ताकि एक विशाल फसल मिल सके। तो आइए संक्षेप में जानते हैं। सही समय, चुनी हुई कलियां, ढीली और उपजाऊ मिट्टी, सही गहराई और मल्च की सर्दियों की चादर। ये वो 5 स्तंभ है जिन पर बड़े और स्वस्थ सर्दी के लहसुन की भविष्य की फसल टिकी हुई है। इन आसान नियमों का पालन करके आपको निश्चित रूप से ऐसा परिणाम मिलेगा जिस पर आपको गर्व होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस लहसुन की देखभाल के बसंत के रहस्य न चूके। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपके पास सर्दी के लहसुन को बोने के अपने पारिवारिक रहस्य हैं? या हो सकता है कि आप इसे पहली बार बोने वाले हों? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें।